तो आप देखेंगे वहाँ पे इंडियन जो है ना, वो अपने इंडियंस भाई जो है बहन को बहुत सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान जो है कैसे टांगे टांग खेच लो, ये आगे नहीं जाए मेरे से। हमारी सारी दुकानदारी इसी चीज पे चलती है, कश्मीर पे चलती है। हम हमारे पास जायंट बैठा हुआ है, इंडिया जायंट है ट्रेड का, ठीक है, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया कर रही है सिवाय हमारे। एग्जैक्टली और वो जायंट है, एशिया का जायंट बना हुआ है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो कुछ नहीं, आप कहते हैं मेरे पास आर्मी है, मेरे पास मियाँ साहब है, मैं खान साहब, कुछ ही नहीं कोई कर सकता। ये मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ा क्लियर वर्जन है आप मेरा, ये लिख लें मेरी बात, इन राइटिंग में लिख लें, आप उसे ले लें। एटम बम आप लोगों ने दे देना एंड ऑफ डे आके, आप भिखारी बन जाएंगे। अभी भी हैं, पहले से अभी भी हैं। जय हिंद दोस्तों। एक पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि जो इंडियन जो है वो एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव रहते हैं और हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं क्योंकि वो आगे नहीं जा पाए। और हमारे पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है वो ट्रेडिंग का इतना बड़ा जायंट है, लेकिन हम उसके साथ ट्रेडिंग नहीं करते। और हम बताते हैं कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास इतनी आर्मी ये है वो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि IMF ये पूरा न्यूक्लियर एटॉमिक खरीद के ले जाएगी। तो इस बात पर क्या कहते हैं वहाँ के लोग, बने रहे इन वीडियो में। क्योंकि एक बच्चा पैदा होके जो उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चों से इंटरव्यूज किए। एक छोटा सा सवाल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? तो दे सेड इंडिया बहुत बुरा है, बहुत बैड कंट्री है, वी हेट इंडिया। मुझे बताएं, इतने से बच्चे को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया, किसने नफरत डाली? तो ये एक एग्जाम्पल थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बच्चों की बेस में, रूट्स में डालते हैं, जो वो लेके ग्रूम अप होते हैं। तो इनका कोई, इस चीज का कोई रोल है इस सब में? मैं इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा स्टेट नहीं है, हमारा स्टेट दो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, एक मुल्ला, एक आर्मी, ठीक है, मैं ये मानता हूँ। वो दो इंस्टीट्यूशन जो है, जब तक इनका पावरफुल रहना, मतलब इसी तरह पावर मेंटेन होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपने इंडिया की बात की ना, मतलब एक छोटा सा बच्चा, अब उसको क्या पता, लेकिन वो बड़ा होके दुकानदारी में हिस्सा देगा। हमारी जो स्टेट की दुकानदारी चल रही है उसका हिस्सा देगा, तो उस हिस्से के लिए उसकी इतने बच्चे को वो उसकी थॉट्स कंस्ट्रक्ट करना, आने वाली 7 नस्लों तक ये बात पहुंचाएगा कि वो हमारा दुश्मन है। एग्जैक्टली हमारे ना वो थॉट्स बचपन से ही कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो फिर जब वो बड़ा होता है वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात, हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते बच्चे को, क्योंकि हम सिखाएंगे, हमारे स्टेट का इसमें सबसे बड़ा नुकसान है। तो हमसे तो ये नहीं हो पा रहे। तो मैं ये मानता हूँ इसमें बहुत बड़ा किरदार है इस चीज का। हमारी सारी दुकानदारी इसी चीज पे चलती है, कश्मीर पे चलती है। हमारे पास जायंट बैठा हुआ है, इंडिया जायंट है ट्रेड का, ठीक है, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया कर रही है सिवाय हमारे। एग्जैक्टली और वो जायंट है, एशिया का जायंट बना हुआ है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और हम क्या है, हमारा दुश्मन है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अभी अगर हम उनके साथ ट्रेड करें, हमारी बहुत सारी चीजें सस्ती हो सकती है, हमारा ट्रेड बहुत अच्छा होता है। मतलब हम यहाँ से अमेरिका चीजें पहुंचाए, ठीक है, हमारे उस पर कितना कॉस्ट आता है, हमारी चीजों की जो वो फकी है, तो वो चीज होती है, वो वैल्यू नीचे गिर जाती है। अब हम यहाँ पे नेबरिंग कंट्री में दे दे तो हमारी चीज की वैल्यू भी बढ़ेगी, हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है, वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है, और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा। आपने अपना करना है कंपैरिजन, तो करें आप श्रीलंका से करें, मैक्सिमम। आपका तो उनसे नहीं बनता जो बांग्लादेश है, उनका इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है 98.8% है। आपका क्या है? ये जितना भी कुछ हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर का स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आपके मुल्क में नहीं आ रही, करेंसी में नहीं आ रही, चीज़ों में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? वही जिनसे आप भिखारी हैं, जिनसे पैसे मांगते हैं IMF वाले, वो चाहते ही नहीं कि आपकी स्टेबिलिटी आए। सिंपल है ना। वो आपके अब्बू हैं, जब तक अब्बू ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं। आप कहते हैं मेरे पास आर्मी है, मेरे पास मियाँ साहब है, मैं खान साहब, कुछ ही नहीं कोई कर सकता। ये मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ा क्लियर वर्जन है आप मेरा, ये लिख लें मेरी बात, इन राइटिंग में लिख लें, आप उसे ले लें। एटम बम आप लोगों ने दे देना एंड ऑफ डे आके, आप भिखारी बन जाएंगे। अभी भी हैं, पहले से अभी भी हैं। अभी जितना कुछ आपने देखा है जो हो रहा है बजट के अंदर, ये किसने करवाया है? IMF ने करवाया है। वो मुंह से मान तो नहीं, और क्या कहें आप लोगों को कि भाई हमारे इख्तियार में नहीं है। ये IMF जब कर्जा लेते हैं, उन्हें फैसला करना है। अभी आने वाले वक्तों में जो इंसान बच्चे पैदा करेगा, पूछे करेगा, अगर IMF अलाउ करेगा वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वो भी नहीं करेगा। अच्छा, इन सब की इंडिया के ऊपर क्यों नहीं चलती? मैडम, आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी है, जो धरती माँ कहते हैं। आपको उससे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो लोग धरती माँ बोलते हैं, आप कभी जाएं अब्रॉड में, अल्लाह करे आपको लेके जाए, तो आप देखेंगे वहाँ पे इंडियन जो है ना, वो अपने इंडियंस भाई जो है बहन को बहुत सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान जो है कैसे टांगे टांग खेच लो, ये आगे नहीं जाए मेरे से। ये बहुत कॉमन वहाँ का फिनोमेना है इस चीज़ का। तो ये तो बात करना ही बेवकूफ़ी बात है कि इंडिया वो, भाई वो 125 करोड़ की आबादी है, उनका आप इलेक्ट्रिसिटी रेट चेक करें, उनका IT चेक करें, उनकी आप किसी भी शोबे में चले जाएं, उनकी गाड़ियां देख लें, इलेक्ट्रॉनिक देख लें उनका,
वो भाई अपनी कौम को सर्व करते हैं, हम क्या कर रहे हैं?